हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक दैट इज कॉम्बिनेशंस, है ना। कैसे ये परम्यूटेशन से अलग होता है, यहाँ पर हमें क्या करना होता है, क्या चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है ना। तो वो सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन। यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होता है, सिलेक्शन करना होता है। जैसे कि मान लीजिए, पहले तो मैं आपको फर्क बताता हूँ कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में फर्क क्या है। सो परम्यूटेशन में हमने सीखा था कि परम्यूटेशन में हम चीजों को अरेंज करते हैं। परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट, है ना। अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर, इन अ डेफिनेट ऑर्डर। ये शब्द मैंने क्यों लिखा है, ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंज करना चीजों को एक डेफिनेट ऑर्डर में, जबकि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सेलेक्ट करना। और कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, है ना। ऑर्डर नहीं देखा जाता है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, अब ये क्या है? डेफिनेट ऑर्डर। तो जैसे मान लीजिए ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी तीन अलग अलग डिस्टिंक्ट आप बोल सकते हैं लेटर्स हैं। तो मैं जब आपको बोलूंगा कि इन ए बी सी से आप और कितने अलग अलग तीन, इन तीनों डिजिट्स, इन तीनों लेटर्स को सॉरी यूज करके और कितने आप नंबर ऑफ परम्यूटेशंस या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बना सकते हैं, तो आपको पता है कि ये तीन है, तो इट कैन बी अरेंज इन 3 फैक्टोरियल वेज। तो आपका आंसर होगा 6, है ना। कैसे आता है? 6 केसेस भी बना सकते हो। ए बी सी एक अरेंजमेंट हो गया, एक अरेंजमेंट ए सी बी हो गया, एक अरेंजमेंट बी ए सी हो गया, एक अरेंजमेंट सी ए बी सॉरी बी सी ए हो गया, एक अरेंजमेंट सी ए बी हो गया, और एक अरेंजमेंट सी बी ए हो गया। तो ए बी सी से मैं इस तरीके से 6 अरेंजमेंट्स कर सकता हूँ ए बी सी यूज करके, है ना। तो ये तो था परम्यूटेशन। परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट। और यहाँ पर ऑर्डर मायने रखता है। ऑर्डर कैसे मायने रखता है कि अगर मैं, ए मेरी फर्स्ट पोजीशन है, बी मेरी सेकंड पोजीशन है, सी मेरी थर्ड पोजीशन है, जबकि यहाँ ए फर्स्ट है, सी सेकंड है, बी, हालांकि ए बी सी तीनों, ए बी सी यहाँ पे भी वही ए बी सी है, लेकिन जगह बदल दी है। तो यहाँ पे ऑर्डर मतलब डेफिनेट ऑर्डर, मतलब आपका अरेंज कर रहे हो आप एक ऑर्डर में। तो ये ऑर्डर और ये ऑर्डर अलग अलग है ना। यहाँ पे बी सेकंड पोजीशन, सी थर्ड पोजीशन, जबकि यहाँ सी पे सेकंड पोजीशन, बी थर्ड पोजीशन। तो इन्हीं सबके आप सबको देख लीजिए, सबके ऑर्डर डिफरेंट है, इसलिए एक डेफिनेट ऑर्डर। जबकि कॉम्बिनेशन में अगर मैं आपको बोलूं ए बी सी, अब कॉम्बिनेशन अगर मैं एबीसी का कॉम्बिनेशन देखूं, कंबाइंड मतलब देखो ये भी एबीसी, ये भी एबीसी है, बस अलग अलग लिखा हुआ है। ये भी बीएसी है, ये भी मतलब एबीसी है। ठीक है, तो मतलब क्या है? एबीसी के अरेंजमेंट कितने हो गए? अरेंजमेंट तो हो गए 6, लेकिन सिलेक्शन कितना हुआ? सिलेक्शन कितना हुआ? सिलेक्शन सिर्फ एक ही हुआ, है ना। ए बी सी, ये भी ए सी बी, ये भी ए बी सी ही है, ये एक ही सिलेक्शन है। ये भी है ना, तो ये सिलेक्शन कितना हुआ? एक ही। तो मैं अगर बोलूँ ए बी सी, मतलब ए बी सी का हमने टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट यानी टोटल परम्यूटेशन कितने हुए उसके? 6, लेकिन कॉम्बिनेशन कितना होगा? एक ही कॉम्बिनेशन, है ना। इसको और अच्छे से डिटेल में हम समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमने ये समझा है कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन होता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के मीडियम से कॉम्बिनेशन को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए मुझे एक कॉम्पिटिशन करवाना है, एक क्विज कॉम्पिटिशन कंडक्ट कर रहे हैं। और क्विज कंपटीशन में 5 फ्रेंड्स हैं, से आकाश, अ, कुछ कुछ भी ले लीजिए, रवि, सौरभ, पुनीत एंड विशाल। ठीक है, एक क्विज कंपटीशन में
5 लोग मेरे पास, मतलब 5 पार्टिसिपेंट्स हैं, लेकिन क्विज कंपटीशन जो मुझे कंडक्ट कराना है, उस क्विज कंपटीशन में मुझे 2 लोग चाहिए, है ना। मेरे पास 5 लोग हैं, 5 लोगों में से मुझे 2 लोग सेलेक्ट करने हैं, है ना। मतलब आउट ऑफ दीज 5 पीपल्स 2 people या 2 person हैज टू बी सेलेक्टेड फॉर अ क्विज कंपटीशन, है ना। आउट ऑफ दिस 5 persons 2 person हैज टू बी सेलेक्टेड, लिख देते हैं यहाँ पर 2 persons हैज टू बी सेलेक्टेड, है ना, सेलेक्टेड फॉर अ क्विज कंपटीशन, है ना। सो कितने सेलेक्शंस यहाँ पर पॉसिबल है, तो हाउ मेनी सेलेक्शंस आर पॉसिबल। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं एक बहुत ही साधारण सा, बहुत ही इजी क्वेश्चन मैंने लिया है। एक क्विज कंपटीशन में कंडक्ट करवाना चाहता हूँ, मैंने उसमें 5 पार्टिसिपेंट्स यानी 5 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन उस क्विज कंपटीशन में मुझे 2 लोगों का सिलेक्शन करना है इन 5 में से। तो इन 5 पर्सन में से मैं 2 लोगों को कैसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो देखिए 2 लोगों का सिलेक्शन कैसे कैसे हो सकता है मैं आकाश और रवि को सेलेक्ट कर लूँ। देखिए पहले मैं आपको सिलेक्शन बना के बता देता हूँ। आकाश, रवि, सौरभ, पुनीत, विशाल, है ना, इसीलिए मैंने जानबूझ के सब अलग अलग नाम के लिए ताकि मैं ये बता सकूं। ए मतलब आकाश, आर मतलब रवि। तो एक सिलेक्शन तो ये हो गया, है ना, एक सिलेक्शन तो क्या हो गया, आकाश और रवि, है ना। एक सिलेक्शन हो गया आकाश एंड सौरभ। एक सिलेक्शन हो सकता है आकाश एंड पुनीत, और एक सिलेक्शन हो सकता है आकाश एंड विशाल। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने के लिए, अब मैं अगर ये आर कॉमा ए लिखूंगा ना, तो ये नहीं माना जाएगा। देखो ए कॉमा आर यानी आकाश रवि या रवि आकाश, ये एक ही सिलेक्शन माना जाएगा। लेकिन परम्यूटेशन में ये 2 अलग अलग अरेंजमेंट होते थे कि नहीं, वही मतलब है डेफिनेट ऑर्डर का, है ना। परम्यूटेशन में ए आर एंड आर ए दो अलग अलग चीजें मानी जाती है ना, 2 अलग अलग अरेंजमेंट माने जाते हैं। ए आर एक अलग अरेंजमेंट है, आर ए एक अलग अरेंजमेंट, लेकिन ए आर एंड आर ए सिलेक्शन सेम है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ए आर एंड आर ए आर 2 अरेंजमेंट्स, है ना। यहाँ पे ऑर्डर देखिए, ऑर्डर मैटर कर रहा है यहाँ पर। ए फर्स्ट पोजीशन, आर सेकंड पोजीशन, जबकि यहाँ आर फर्स्ट पोजीशन, ए सेकंड पोजीशन। तो ये 2 अरेंजमेंट हो गए। लेकिन ये लिखूं या ये लिखूं, जब मैं कॉम्बिनेशन की बात करूंगा तो ये कॉम्बिनेशन एक ही माना जाएगा, है ना। तो अगर मैंने ए आर लिख दिया है तो आर ए लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, आर ए में नहीं मान सकता, क्योंकि वो सेम कॉम्बिनेशन है। दिस कॉम्बिनेशन एंड दिस कॉम्बिनेशन इज सेम। ठीक है। आई होप मैं आपको डिफरेंस समझा पा रहा हूँ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में, मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट, मतलब वहाँ डेफिनेट ऑर्डर होता है। ए आर एंड आर ए आर 2 अरेंजमेंट्स, जबकि ए आर एंड आर ए आर इज सेम कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो मैंने इन 5 दोस्तों में से 2 दोस्त मुझे सेलेक्ट करने हैं कंपटीशन के लिए। तो वो सिलेक्शन देखो मैंने कैसे किया। ए आर, पहले मैंने आकाश को पकड़ो, आकाश को रवि के साथ, आकाश को सौरभ के साथ, आकाश को पुनीत के साथ, आकाश को विशाल के साथ। अब रवि को पकड़ो, तो रवि और आकाश तो हो नहीं सकता क्योंकि वो हो चुका है ना। ये देखिए ए आर हो चुका है, तो रवि आकाश पेयर नहीं होगा। रवि सौरभ होगा क्या, हाँ रवि सौरभ होगा। तो रवि का कॉम्बिनेशन सौरभ के साथ बन सकता है, रवि पुनीत के साथ आ सकता है ना, एंड रवि विशाल के साथ आ सकता है। ठीक है। आकाश हो गया, रवि हो गया, अब सौरभ के पास है। तो सौरभ आकाश नहीं हो सकता क्योंकि ये हो चुका है। सौरभ रवि भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी हो चुका है। तो सौरभ किसके साथ पेयर होगा, सौरभ पुनीत। ठीक है, देख सकते हैं आप, सौरभ पुनीत अभी तक नहीं हुआ है, एंड सौरभ विशाल। ठीक है, सौरभ विशाल। अब पुनीत पे आते हैं, तो पुनीत आकाश नहीं हो सकता, हो चुका है कॉम्बिनेशन। पुनीत रवि का भी कॉम्बिनेशन हो चुका है, और पुनीत सौरभ का भी कॉम्बिनेशन हो चुका है। तो पुनीत विशाल एक बचता है, तो पुनीत विशाल। अब आते हैं विशाल के पास, जो सबके साथ कंबाइन हो चुका है ना। तो दुनिया में मतलब इन 5 दोस्तों में से अगर मुझे 2 दोस्त सेलेक्ट करने हैं, अगर इन 5 दोस्तों में से, मतलब अगर, अब आप डेफिनेशन भी समझो, अगर मुझे n ऑब्जेक्ट्स में से
आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। कितने? मान लो मेरे पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, मेरे पास क्या है n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, और मुझे उसमें से r सेलेक्ट करना है, r टू बी सिलेक्टेड, है ना, ठीक है। कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हो r, है ना, या सिलेक्शन भी बोल सकते हो। जिस सवाल में अरेंजमेंट दिख गया तो समझ जाना वो सवाल परम्यूटेशन का है, जिस सवाल में सिलेक्शन दिख जाएगा तो समझ जाना वो सवाल कॉम्बिनेशन का है ना। बहुत ही आसान। अभी मैंने आपको ये 5 दोस्तों में से 2 दोस्तों को कैसे कंबाइन, मतलब 2 लोगों का कैसे सिलेक्शन हो सकता है, 2 लोगों का कैसे कॉम्बिनेशन बोलो या सिलेक्शन बोलो, ये मैंने आपको केसेस बताए, है ना। तो यहाँ पर देखिए कितने आ गए टोटल नंबर ऑफ केसेस। यहाँ पे टोटल आ गया मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 तरीके हैं मेरे पास। 5 में से 2 लोगों को सेलेक्ट करने के कितने आ गए मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज आए इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए 10, है ना। अब देखिए आप, अब मतलब समझिए अब मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। आई होप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे परम्यूटेशन की बात करूँ ना, तो अब जैसे ये परम्यूटेशन में ये सवाल कैसे आएगा, आकाश रवि सौरभ पुनीत विशाल को अरेंज करने के कितने तरीके हैं, वहां पे आएगा अरेंज, है ना। तो इस तरीके से और यहाँ पर आया कॉम्बिनेशन। या अगर मैं ये सिंपली ये बोलूँगा आकाश रवि सौरभ पुनीत और विशाल, इनमें से मुझे सिर्फ 2 लोगों को अरेंज करना है, तो कितने तरीके हो जाएंगे, 5P2, है ना, 5P2 हो जाएगा अरेंजमेंट। लेकिन सिलेक्शन अगर मुझे करना है तो सिलेक्शन मैंने आपको अभी अभी बताया। अब देखिए, अब मैथमेटिकल फॉर्मूला जैसे NPR के लिए होता था। अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स होते थे और उसमें से मुझे r ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने हैं, तो मैंने परम्यूटेशन की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, NPR ऐसे लिखते हैं। अब देखो जितनी भी चीजें होंगी, मैंने आपको परम्यूटेशन में भी बताया था, अगर आपके पास 10 चीजें हैं तो 10 में से आप कितनी चीजें अरेंज कर सकते हो, 0 से लेकर 10 तक। 11 चीजें तो अरेंज नहीं कर सकते। तो n ऑब्जेक्ट्स में से r थिंग्स अगर हमें अरेंज करनी होती थी, है ना, या n परम्यूटेशन r, तो वो कैसे निकालते थे हम, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, इस तरीके से हम निकालते थे। और हमेशा हमें ये पता होता था कि ये जो n होगा ये हमेशा r से बड़ा ही होगा, ये ज्यादा से ज्यादा ऐसा हो सकता है कि वो r के बराबर हो जाए। वही चीज कॉम्बिनेशन में भी है। तो कॉम्बिनेशन को कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, NCR इज गिवन बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। बिल्कुल परम्यूटेशन की तरह यहाँ तक, लेकिन साथ में यहाँ पर एक और चीज मल्टीप्लाई होती है इनटू r फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये है आपका NCR, मतलब अगर आपको n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने हैं किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए या किसी पर्टिकुलर ओकेजन के लिए, है ना, कुछ भी अगर हो रहा हो, अगर n ऑब्जेक्ट्स में से r चीजें हमें सेलेक्ट करनी है, तो वो हम किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। अब वापस मैं उस एग्जांपल पे आता हूँ 5 दोस्तों वाला, है ना। तो वो थे 5 फ्रेंड्स, 5 फ्रेंड्स थे। अब नाम तो मैंने उस समय ऐसे ही लिख दिया था, अब वो जरूरी नहीं है। अब देखो 5 फ्रेंड्स में से मुझे कितने सेलेक्ट करने थे, टोटल मेरे पास 5 फ्रेंड्स थे, और उसमें से 2 फ्रेंड्स या 2 पर्सन को मुझे क्या करना था, 2 पर्सन मेरे को सेलेक्ट करने थे। वहां पे मुझे क्या करना था, सिलेक्शन करना था। क्विज कंपटीशन के लिए 5 में से 2 लोगों को सेलेक्ट करना था। तो कैसे करूंगा मैं, 5C2। क्या आंसर आया था वहां पे, 10 आया था कि नहीं, उधर हमारा आंसर 10 आया था। तो देखो 5C2 को अगर अब मैं सॉल्व करूंगा, यहाँ मैंने लिखा है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल दैट इज 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। इसको अब सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करने पर आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल से स्टॉप, क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल है, इंटू 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, 3 फैक्टोरियल से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 मेरा आंसर आ गया। और मैंने आपको वो पेयर बना के बता भी दिया था, कितने पेयर, कितने सिलेक्शन बने थे हमारे, 10 बने थे कि नहीं, 10 बने थे ना। देखो मैथमेटिकली भी 10, यानी ये होता है कॉम्बिनेशन निकालने का तरीका। n में से अगर r चीजें हमें सेलेक्ट करनी है तो अच्छा इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये c हमें क्या है, कॉम्बिनेशन बता रहा है।
n मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट या जितने हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल हैं, है ना, जितनी चीज़ें हमारे पास है उनमें से हमें सेलेक्ट कितनी करनी है ना, तो वो r का रोल प्ले करेगा। r हमेशा n से छोटा ही होगा या ज़्यादा से ज़्यादा कभी आप वो उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा अब आपको। अब वापस चलते हैं हमारे उस चीज पर, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के अंतर पे, है ना। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था एबीसी 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 के टोटल परम्यूटेशंस कितने थे, टोटल हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी वेज दैट वी कैन अरेंज दिस एबीसी। तो एबीसी के टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने आते थे हमारे, 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 तरीके आते थे। अब मैं बार बार वो 6 तरीके नहीं बताऊंगा, आपको पता है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने क्या किया था कि ये 6 तरीके आए होंगे, यहाँ पे हमने किया एबीसी, अभी उसमें से 3p क्या किया था हमने, 3p3, ठीक है ना। तो 3p3 क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 दैट इज 0 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, है ना। हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, एबीसी से और कितने अरेंजमेंट आते हैं, 6। तो अगर हम परम्यूटेशन के फॉर्म में देखें तो हमें कितने अरेंजमेंट, इस तीनों को अरेंज करना है ना, तो तीनों को अरेंज करने के 3 में से 3 3p3 तरीके। अब कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, एबीसी। अब एबीसी के मैंने आपको बताया था परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट कितने हैं, 6, लेकिन कॉम्बिनेशन क्या आएगा। अब चाहे एबीसी लिखो या बीएसी लिखो या एसीबी लिखो, वो एक ही कॉम्बिनेशन आएगा, है ना। अरे सही बात है ना, एबीसी एसीबी ये है तो एबीसी, बीएसी बीसीए, है ना, सीएबी सीबीए, ये क्या है, एक ही कॉम्बिनेशन है, लेकिन परम्यूटेशन 6 है टोटल। अब देखो, आप चाहे देख लो, इसमें n का रोल कौन प्ले करेगा, n3 है, और कॉम्बिनेशन भी मुझे कितनों का करना है, 3 का करना है ना। यहाँ पे परम्यूटेशन मतलब 3 थे मेरे पास और परम्यूटेशन भी 3 का करना था, तो 3p3। तो npr का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, जबकि यहाँ पर n भी 3 है और मेरे को उसके कॉम्बिनेशन भी कितने बनाने हैं, 3, है ना, 3 ही कॉम्बिनेशन। तो कैसे 3c3, तो 3c3 क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 फैक्टोरियल दैट इज 0 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल दैट इज 1 ओनली। इसीलिए कॉम्बिनेशन, है ना, एबीसी का कॉम्बिनेशन कितने आए, एक ही कॉम्बिनेशन आया। मतलब अगर हमें 3 कॉम्बिनेशन बनाने हैं तो, है ना, एबीसी से अगर हमें 3 कॉम्बिनेशन बनाने हैं, 3 लेटर से 3 कॉम्बिनेशन बनाने हैं तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, लेकिन 3 लेटर से 3 परम्यूटेशन बनाने हैं तो 6 आएगा। सो आई होप अब आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। छोटी सी सरल सी भाषा है, कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन, परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब मैं आपको बताऊंगा रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो मुझे पता है NPR, मतलब अगर मेरे को n में से r चीजें अरेंज करनी है तो उसके लिए मुझे पता है क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। और अभी अभी मैंने पढ़ा है NCR, मतलब अगर मेरे को n में से r चीजें सेलेक्ट करनी है, ये क्या करी मैंने, ये हुआ अरेंजमेंट, ये हुआ सिलेक्शन। तो n में से r चीजें सेलेक्ट करनी है तो मैं इसको लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। ठीक है, अब मैं एक चीज नोटिस कर सकता हूँ कि NCR के फॉर्मूले में NPR आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखो, अगर मैं इस चीज को घेर लूं और इस चीज को ध्यान से देखूं तो ये चीज क्या है, अरे ये चीज तो NPR है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, NCR इज इक्वल्स टू NPR इंटू 1 अपॉन r फैक्टोरियल। देख लीजिए आप, है ना, NCR क्या हो जाएगा, NCR क्या है, मतलब ये बेसिकली क्या है, इस मीडियम से मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, इससे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में रिलेशन देखो कि NCR इज इक्वल्स टू NP, ये दिस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इज नथिंग बट NCR इनटू 1 अपॉन r फैक्टोरियल। तो ये है रिलेशन। ठीक है, ये सब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी तक जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई है, कॉम्बिनेशन का मतलब, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में फ़र्क,
और अब मैंने अभी आपको बताया रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो आई होप अभी तक तो सब कुछ इजी चल रहा है, सब मैं समझ सकता हूँ कि अभी तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभी तक हमने ऐसी कोई बात डिस्कस की नहीं कि हमारी आईब्रोज रेज हों। अभी तक सब आसान है, जो जो मैंने बताया अभी तक आपको वो बहुत ही आसान चल रहा है, ठीक है। और अगर अभी तक आपको ये समझ में आ गया तो आगे चल के भी ये बहुत ही इजी होने वाला है, बहुत आसान है परम्यूटेशन के मुकाबले तो, और ज़्यादा आसान है कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। तो चलिए दो प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं, बहुत ही ईजी है। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 20C16 माइनस 19C16, है ना। तो हमें पता ही है भाई एनसीआर का फॉर्मूला, एनसीआर क्या होता है हमारा, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। आप चाहे तो आर फैक्टोरियल पहले लिखो, एन माइनस आर फैक्टोरियल बाद में लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सो 20C16 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 माइनस 16 फैक्टोरियल दैट इज 4 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, बहुत ईजी है। सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, ये 20 को 16 तक ले जाने के बाद मैं स्टॉप कर दूंगा, है ना। 20 फैक्टोरियल है तो उसको 16 तक ले जाइए, 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 पर मैं इसको रोक दूंगा, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल जिसकी वैल्यू 24 होती है इंटू 16 फैक्टोरियल, ठीक है। सो अब मैं देख सकता हूँ 16 फैक्टोरियल से 16 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और 18 6 की टेबल में 3 टाइम्स और 24 4 टाइम्स, एंड 4 5 20 की टेबल में 5 टाइम्स। सो 19 5 जा 95 मल्टीप्लाई बाय 17 3 जा 51। सो इनकी कैलकुलेशन हम कर देंगे, 95 इंटू 51 जो भी हो जाएगा, जल्दी से कर लेते हैं। तो ये 95 5 5 जा 25 कैरी 2 47 5 9 5 14 कैरी 1 8 4 4845 हो जाएगा, ठीक है। चेक कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका 4845। एक बार और देख लेते हैं, 95 और 95 5 जा 475 करेक्ट है, 5 14 हाँ 4845, ठीक है। तो 20C16 की वैल्यू आ गई 4845। आई होप इसी तरीके से आप 19C16 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। सो 19C16 की वैल्यू निकालने के लिए 19 फैक्टोरियल यहाँ मैं कर देता हूँ ये पार्ट आगे। सो 19C16 निकालने के लिए हो जाएगा 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 19 माइनस 16 फैक्टोरियल इज 3 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे आगे, तो 19 फैक्टोरियल हो जाएगा 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 पे इसको रोक देंगे, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है इंटू 16 फैक्टोरियल। 16 फैक्टोरियल से 16 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 6 की टेबल में 18 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 इंटू 17 3 जा 51, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा मुझे इसमें से इसको माइनस करना है। अच्छा ये था 95 इंटू 51 और ये था 19 इंटू 51। अच्छा तो फिर मैं ये 4845 हटा रहा हूँ, इसकी कैलकुलेशन अब और अच्छा लगेगा। ये आया 20C16, वो क्या आया 95 इंटू 51। आप चाहो तो ऑफकोर्स लिख सकते हो, जो मैंने यहाँ लिखा है उसी तरीके से इसको लिखो और माइनस करवा दो, या फिर एक और तरीका है, ये आया 95 इंटू 51, ये आया 19 इंटू 51, और इसमें से इसको घटाना है, मतलब इसमें से इसको मुझे अब सब्ट्रैक्ट करना है। दोनों में 51 कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है 51, तो 51 कॉमन लेकर क्या कर दो आप 95 माइनस 19 कर दो, ठीक है ना। 51 कॉमन है ना भाई, 95 इंटू 51 माइनस 19 इंटू 51, 51 कॉमन है, तो ये हो गया 51 मल्टीप्लाई बाय 76, है ना। जो भी इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा, बहुत ही ईजी है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, काफी ईजी है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, फॉर्मूला पता है तो ये बहुत ईजी है हमारे लिए, फिर है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अच्छा
एक और तरीका था इस सवाल को करने का। वो तरीका क्या था, मैं इस सवाल को ऐसे भी कर सकता था, 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 माइनस 16 इज 4 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल, माइनस में डायरेक्ट यहाँ पर 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 19 माइनस 16 इज 3 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल। अब देखिए इन दोनों में यहाँ पर 16 फैक्टोरियल कॉमन है, 4 फैक्टोरियल और यहाँ 3 फैक्टोरियल, तो 4 को 3 तक ले जाओ, और यहाँ 20 फैक्टोरियल लिखा है या 19 फैक्टोरियल लिखा है, तो 20 को 19 तक ले जाओ। देखो ऐसे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20 इंटू 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल को एज इट इज, माइनस 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल एज इट इज। अब मैं देख सकता हूँ 19 फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल, ये तो कॉमन है। तो देखिए 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल को मैं कॉमन ले लेता हूँ, और अंदर क्या आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 4 इज 5, माइनस ये तो पूरा ही कॉमन आ गया तो 1, सो 5 माइनस 1 इज 4, ये चीज 4 आ गई, और इसको सॉल्व कर देना, तो 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 पे रोक देना, अपॉन 3 फैक्टोरियल 6 होता है इंटू 4, तो ये आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी। ठीक है ना, ये 16 फैक्टोरियल है नीचे, तो ये 16 फैक्टोरियल में काट देगा। ठीक है, 6 18 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 19 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 4 हमारा आंसर होता है। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, आप नॉर्मली इसका निकालो, इसका जो भी आंसर है, इसका जो भी आंसर है, दोनों को माइनस करा दो, या स्मार्ट वर्क करो, है ना, स्मार्टली आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान है, n फैक्टोरियल मतलब n कॉम्बिनेशन n माइनस 3 इज इक्वल टू 84। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सो हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3, है ना, ये माइनस करते वक्त ध्यान रहे, का फैक्टोरियल इनटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ऐसे लिखेंगे इसको। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। तो देखो ना, ये n है ये r है, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, तो दिस माइनस दिस, तो देखो यहाँ ब्रैकेट लगा दो ताकि आप माइनस प्लस की गलती ना करो। अच्छा, तो अब ये चीज हो जाएगी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n माइनस माइनस प्लस, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, n माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 84। ठीक है, अब n बड़ा है कि n माइनस 3 बड़ा है, n बड़ा है, तो उसको n माइनस 3 तक ले जाओ, तो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 पे रोक दीजिए। ठीक है, डिवाइडेड बाय n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 84 इंटू 3 फैक्टोरियल, सो n माइनस 3 फैक्टोरियल को n माइनस 3 फैक्टोरियल काट देगा, सो अब मेरे पास आया n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 84 इंटू 6। ठीक है, अब मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो परम्यूटेशंस में एक चीज बताई थी, इसको सॉल्व करने का तरीका। इसमें मैं देख सकता हूँ n से छोटा n माइनस 1 और n माइनस 1 से छोटा n माइनस 2, इन तीनों में कितने का अंतर है, एक एक नंबर का अंतर है। चेक करिए, n से n माइनस 1 सिर्फ एक छोटा है, और n माइनस 1 से n माइनस 2 भी एक छोटा है। ठीक है, तो अब मुझे इसको 84 6 जा कितना होता है हमारा, 6 4 जा 24, कैरी 2 एंड 8 6 जा 48 और 2 50। तो यानी इस 504 को मुझे 3 नंबर्स में तोड़ना है, मतलब 504 को 3 नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है, और उन तीनों नंबर्स में अंतर कितना होना चाहिए, एक एक का अंतर होना चाहिए। सो अगर आपको इस 504 को 3 नंबर के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है, तो आप है ना इसको, अगर नहीं स्ट्राइक हो रहा है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से करेंगे तो 252 आएगा, देन अगेन 2 से करेंगे तो 126 आ जाएगा, देन 2 से करेंगे तो 63 आ जाएगा, देन 3 का यूज करके 21 आ जाएगा, देन 3 का यूज करके 7 आ जाएगा, देन 7 से ये 1 हो जाएगा। तो देखिए 2 कितना हो गया, 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 7 हो गया। हाँ, बात बन गई। देखिए इसको 504 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2
इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, तो 2 2 2 8, 3 3 9 और 7 बन गया ना। ये देखो 3 नंबर का मल्टीप्लीकेशन और तीनों में एक एक का अंतर। तो बस इस 504 को ऐसे लिखो, बढ़ते से छोटा होता हुआ ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो n, फिर n-1, फिर n-2 शुड बी इक्वल्स टू 504 को कैसे लिखूं, 9 इंटू 8 इंटू 7। भाई ऐसे ही लिखा हुआ है ना, बड़ा फिर एक छोटा फिर एक छोटा इज इक्वल्स टू बड़ा एक छोटा। अब डायरेक्ट कंपेयर कर दो, n की वैल्यू कितनी है, n इज इक्वल्स टू, कोई अंधा भी बता देगा n क्या है, 9 है। ठीक है ना। फर्स्ट पोजीशन को फर्स्ट के साथ देखेंगे, तब देखो ऑलरेडी मैंने अरेंज करके लिख दिया ना, n n-1 n-2 मतलब 3 नंबर का प्रोडक्ट। तो 504 को आपको 3 नंबर में तोड़ना है, यानी 3 नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ना है, और तीनों में अंतर एक एक का होना चाहिए। बड़े हुए से छोटा हुआ, मतलब सबसे पहले बड़ा फिर उससे एक छोटा फिर एक छोटा। तो कंपेयर करने पर आपको हर जगह से फर्स्ट पोजीशन को फर्स्ट से कंपेयर करोगे 9 आएगा। n-1 अगर 8 है तो n 9 ही आएगा, n-2 7 है तो n 9 ही आएगा। अगर यहाँ n-3 होता तो यहाँ 6 होता, अगर n-3 के बाद n-4 होता तो यहाँ 5 होता। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो दो बेसिक क्वेश्चन हमने कॉम्बिनेशन से आज अभी तक डिस्कस किए। तो आज के लेक्चर में तो बेसिकली हमने क्या सीखा, मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन, और उसके बाद हमने सीखा कि परम्यूटेशन से कॉम्बिनेशन कैसे अलग होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको एक छोटी छोटी सी चीज़ें बताई, जैसे कि रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और फिर एक दो बेसिक एग्जाम्पल के मीडियम से NCR जो कि होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। मतलब अगर हमें n ऑब्जेक्ट्स में से r चीज़ों को सेलेक्ट करना है तो वो किस तरीके से करते हैं हम, NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो उस एप्लीकेशन पे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको, दो एग्जाम्पल्स बेसिकली, तो वो दो एग्जाम्पल्स मैंने आज आपको करवाए। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन टॉपिक को आगे लेके जाएंगे और कुछ और एग्जाम्पल के मीडियम से उस टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बिल्कुल क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखिए, और परम्यूटेशंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना मत भूलिए ना, वो क्वेश्चंस भी आप साइमल्टेनियसली पैरेलल करते रहिए।